चला जाए। अब मैं आज का क्वेश्चन आपको भेज रहा हूँ, आज का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं भी आपको क्वेश्चन व्हाट्सएप कर रहा हूँ। अगर आप अभी भी होमवर्क नहीं बना रहे हैं तो भाई जाग जाइए, आप अपना होमवर्क बनाना चालू कीजिए, ठीक है। नहीं, अगर एक एक क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन करके भी आप बनाएंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस मेरे से पूछा गया है, ठीक है, व्हाट्सएप पे। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, और भी एक दो चीजें हैं, ठीक है। तो जब जहां मामला बेटा सेट बैठेगा कि वो आपको बताने लायक पोजीशन में हम पहुंच जाएंगे, हम श्योरली आपको वो सारी चीजें बता देंगे, ठीक है। और सारा मामला हम आपको बता देंगे। अभी पहले हम अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है वो क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, बस 2 मिनट, आपके पास क्वेश्चन जा रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन आपके पास चला गया है। 2 मिनट का टाइम है, आप क्वेश्चन को देखिए, समझिए कि क्या कह रहा है एकदम ध्यान से, और तब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं, समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्या कहता है, बोलता है 3 होल्डर्स हैं शेयर के। देखिए ऐसे में टेबल कैसे बनाया जाता है, या टेबल बनाइए या जो भी कीजिए, आपको समझा कैसे जाता है ऐसे क्वेश्चन को। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन फॉरफीचर और री इशू का है, ठीक है, कि शेयर फॉरफिट किया जाएगा और उसको री इशू कर दिया जाएगा। बोलता है ए बी सी 3 होल्डर है, ए बी सी 3 होल्डर है। ए होल्ड्स 100 शेयर्स, A holds 100 shares, B holds 200 shares, and C holds 300 shares. देखते जाइएगा बोर्ड पे, ऐसे क्वेश्चन का एनालिसिस टेबल बनता है, ठीक है। चाहे या फिर आप जिस तरीके से बनाए, एक ये मेथड हो सकता है, इट इज द इजीएस्ट वे, ठीक है। सारे शेयर्स 10-10 रुपए के हैं, तो अगर आपको लिखने का मन है लिख लीजिए, ऐसे अंडरस्टैंडेबल है कि 10-10 रुपए के हैं, ये आपके माइंड में रहेगा। A holds 100 share on which he has paid only 2.5 per share as application. एप्लीकेशन ए ने पे किया 2.5 रुपए पर शेयर, ठीक है। बी होल्ड्स 200 शेयर, हैज पेड 2.5 रुपया एंड 2 रुपया पर शेयर एज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अलॉटमेंट भाई नहीं दिया हुआ ए का, यहां दिया हुआ है 2.5 रुपया, यहां दिया हुआ है 2 रुपया, पर शेयर की बात कर रहा है, ठीक है, हम लिख दिए। सी होल्ड्स 300 शेयर्स, ही हैज पेड 2.5 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 2.5 रुपया, 2 per share on allotment, 2 रुपया, and 3 per share on first call, first call, 3 per share. They failed to pay their arrears and the final call. साफ साफ एकदम, मतलब फाइनल कॉल भी किया गया, क्योंकि क्वेश्चन साफ बोलता है। उसके बाद ए बी सी के पैराग्राफ के बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें बोलता है दे फेल्ड टू पे देयर एरियर्स, मतलब जिनका जो भी एरियर अभी तक लगा था नहीं दे पाए, एंड द फाइनल कॉल, एंड द फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल भी नहीं दे पाए। चले, देयरफॉर द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड देयर शेयर, ठीक है बाबा। आइए
बात करते हैं। तो ए का चेक कीजिए, ए ने कितना दिया कितना नहीं दिया। तो 2.5 रुपए के हिसाब से 100 शेयर्स पे पेड 250 रुपए, नॉट पेड 750 रुपए। कैसे निकल गया 750? अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। तो 10 में से अगर 2.5 माइनस हो गया तो 7.5 बचता है। तो नॉट पेड 7.5। आइए बी, पेड नॉट पेड, 2 2 4, 4.5, पेड 4.5 तो नॉट पेड 5.5। सिंपल हिसाब है, ठीक है। और सी, पेड नॉट पेड, 2 2 4 3 7, 7.5 तो नॉट पेड। और आई, क्या यहां तक आपको एनालिसिस टेबल समझ में आ गया? क्या यहां तक आपको एनालिसिस टेबल समझ में आ गया? आ गया समझ में सबको? अच्छा ठीक है, कर देना बेटा, कर देना। हाँ तो बी, सॉरी, बी एंड सी का होल्डिंग्स अलग है। ओ हो, ओके ओके, ठीक 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 है ठीक है ठीक है, ओके ओके हरप्रीत, बिल्कुल सही, थैंक यू, बिल्कुल सही, थैंक यू, थैंक यू। अब ये सही हुआ, उस बच्चे ने ठीक बोला, अर्पित ने बिल्कुल सही बोला कि सर आपका, आपने नंबर ऑफ शेयर्स हर जगह 100 कैसे मान लिया, सबके तो होल्डिंग्स अलग अलग है। मैंने बोला कि हाँ वो गलती से मान, मैंने ध्यान नहीं दिया कि बी के पास 200 शेयर्स हैं और सी के पास 300 शेयर्स हैं। ठीक है, इसको भी अगर आप चाहें तो उसी फॉर्मेट में लिख लीजिए, 100 इंटू 2.50 और 100 इंटू 7.50। ठीक है, अब ये आपको एकदम प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा में से वो हो गया, तो मैंने देखा नहीं था कि ऊपर 200 शेयर और 300 शेयर है। देखिए बेटा, कुल अगर शेयर की कीमत हर जगह 10 रुपए है, यहाँ भी 10 रुपए का शेयर है, यहाँ भी 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, ए होल्डर है 100 शेयर का और बोलता है कि उसने 2.5 रुपया पर शेयर दिया है और बाकी पैसा मांगा गया लेकिन उसने नहीं दिया है। तो भाई अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मिलाकर के कितना रुपया होगा? 7.5 रुपए नहीं दिया है। तो वही हमने बाइफर्केशन लिख दिया कि 100 शेयर पे 2.5 रुपया मिला है और 100 शेयर पे 7.5 रुपया नहीं मिला है। तो कितना मिला है? 250 रुपया मिला है, 750 रुपया नहीं मिला है। फिर हमने बोला यहां देखते हैं, तो 200 शेयर्स पे अपने को ये पैसा मिल गया है, तो 4.5 रुपया अपने को मिल गया है। और अगर 10 रुपए में से घटाया जाए 4.5 को, तो 5.5 रुपया इन दोनों का मिला के, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का मिला के 5.5 रुपया होता है जो नहीं मिला है। तो हमने उसी बात को लिखा कि पेड और नॉट पेड। तो 200 शेयर्स पे 4.5 रुपया मिल गया है, 200 शेयर्स पे अपने को 4.5 रुपया मिल गया है, तो 900 रुपया मिल गया है और 200 शेयर्स पे 5.5 रुपया नहीं मिला है, तो 1100 रुपया नहीं मिला है।
और यहां आ गए तो फिर बात क्या है कि ये तीनों अमाउंट मिल गया, तो 3 2 5 2 7 7.5 रुपया मिल गया है। तो भाई ये वाला कितना बचता है, 2.5 रुपया बचता है, मतलब फाइनल कॉल जो 2.5 रुपए का होगा वो अपने को नहीं मिला है। ठीक है, तो हमने बोला कि भाई 300 शेयर्स पे 2.5 रुपया नहीं मिला है, तो 300 शेयर्स पे 7.5 रुपया मिल गया है, 300 शेयर्स पे 7.5 रुपया मिल गया है, तो 2250 मिल गया है। और 300 शेयर्स पे 2.5 रुपए के हिसाब से 750 रुपया नहीं मिला होगा, तो ये रहा 750 रुपया नहीं मिला है। ठीक है, क्या यहां तक बात क्लियर है या नहीं क्लियर है, बता दीजिए पहले, यहां तक बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है, चलो फोटो भेज दें, ठीक है बेटा भेज दे रहे। ठीक है, चलिए मैंने फोटो भी भेज दिया आपको। यहां तक अगर बात क्लियर हो जाती है तो अगला इसके आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इसके आगे क्वेश्चन बोलता है देयर फॉर द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड देयर शेयर्स। ठीक है भाई, सारा शेयर्स फॉरफिट कर दिया डायरेक्टर ने, एंड दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली री इशूड फॉर कैश एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है भाई, 10% के डिस्काउंट पे इसको क्या कर दिया है, हमने री इशू कर दिया। तो ठीक है, देखते हैं, सबसे पहले तो फॉरफीचर खींचते हैं, उसके बाद रीइश्यू आगे करेंगे। फॉरफीचर की एंट्री पहले देखते हैं। फॉरफीचर, फॉरफीचर की एंट्री सबकी साथ में करेंगे, साथ में। तो आइए, नंबर ऑफ टोटल शेयर्स कितने हो गए, 300, 2 500, एक 600, 600 शेयर्स को कैंसिल करना है। 600 शेयर्स फॉरफिट होंगे जिसपे कि 10 रुपया हर शेयर पे मांग लिया गया था। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 शेयर्स इंटू ₹10, दैट विल कम अप टू 6000, ये 6000 रुपया बनता है। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या मिला और क्या नहीं मिला। तो भाई निकाल के रखे हुए, क्या मिला और क्या नहीं मिला निकाल के रखे हुए। ठीक है, तो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जो नहीं मिला या अब नहीं मिलेगा, ठीक है, उस कॉल्स इन एरियर किए रहे होंगे, अब उस सारे कॉल्स इन एरियर को कैंसिल कर रहे हैं। तो क्या नहीं मिला, ए से 750 रुपया नहीं मिला, बी 11, सी से 750 रुपया नहीं मिला। देखो साफ नॉट पेड नॉट पेड नॉट पेड है, इस नॉट पेड को ऐड कर दो, तीनों नॉट पेड को ऐड कर दो, तो 7.5 कितना हो जाता है, 1500, और 15 10 25 एक 2600 रुपया। तो कुल मिला के तीनों शेयर होल्डर्स से 2600 रुपया नहीं मिला, तीनों शेयर होल्डर्स से हमें 2600 रुपया नहीं मिला। ठीक है, और आगे आओ, तो क्या मिल गया, तो क्या मिल गया ये भी अपने पास लिखा हुआ है, जो मैंने सर्किल किया, ये तीनों सर्किल को जोड़ दो, यही तीनों सर्किल है जो पैसा हमें तीनों शेयर होल्डर से मिला हुआ था, पेड पेड पेड, जो कि हम जब्त कर लेंगे। तो टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, कितना रुपया, 250 यहां 900 यहां, तो 9 2 1150 और 2250, 2250 प्लस 1150, 0 0 4 3400 रुपया। 3400 रुपया वो अमाउंट है जो आपका फॉरफिटेड शेयर का बैलेंस हो गया, 3400। ठीक है, ये एंट्री हो गई भाई फॉरफिटेड शेयर्स की। फॉरफिट किया आपने 600 शेयर्स 10 रुपए वाले फॉरफिट किया, सब पे अलग अलग अमाउंट मिला हुआ था और नहीं मिला हुआ था, तो आपने उसका टेबल बनाया और टेबल में से निकाल के वो अमाउंट लिख दिया कि किस पे कितना मिला हुआ था और कितना नहीं मिला हुआ था। होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी।
कोई परेशानी है तो यहां तक पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे अब हम लोग री इशू पे चलते हैं। हमने सारे शेयर्स को एक साथ फॉरफिट कर दिया है। आप चाहें तो अलग अलग भी 3 फॉरफीचर की एंट्री खींच सकते हैं, ठीक है। 3 फॉरफीचर अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं होगा, देखने में सही नहीं लगेगा, ठीक है। आप चाहें ऐसे तो 3 फॉरफीचर अलग अलग भी कर सकते हैं, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। आप तीनों एक साथ भी समझ जाइएगा, समझ गए ही हैं आप तीनों एक साथ। चलिए अब री इशू की एंट्री करते हैं। री इशू, सारे शेयर्स री इशू किए गए हैं, सिर्फ देखना है कि कैसे री इशू किए गए। तो बोलता है ऑल द शेयर्स वर दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली री इशूड फॉर कैश एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है भाई, 10% का डिस्काउंट है, 10 रुपए का शेयर है, उस पे 10% का डिस्काउंट है, तो भाई कितना हो जाएगा, तो 1 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब हर शेयर पे हमें कितना मिला होगा, 9 रुपया। क्लियर है, एकदम साफ साफ इंस्ट्रक्शन है कि भाई सारे शेयर्स 1 रुपए के डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं। क्या 1 रुपए के डिस्काउंट पे सारे शेयर्स इशू किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल किए जा सकते हैं, क्योंकि मिनिमम जो हमने जब्त किया है वो 2.5 रुपया किया है पहले केस में, दूसरे केस में 4.5 जब्त किया है, तीसरे केस में 7.5 जब्त किया है, तो आराम से हम लोग 1 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं, परमिसिबल है, अलाउड है, ठीक है। तो हम देते हैं डिस्काउंट 1 रुपए का। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 600 गुने 9 5400 रुपया, पर शेयर 1 रुपए का डिस्काउंट देंगे, तो एंट्री करेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 600 गुने 1 बराबर 600 रुपया, और टू शेयर कैपिटल 600 गुने 10 6000 रुपया। ठीक है जी सर, ठीक है। चलिए बैंक अकाउंट डेबिट 600 गुने 9 5400, 1 रुपए का डिस्काउंट 600, और टू शेयर कैपिटल अपना 6000 रुपया। अब आइए, अब जो क्योंकि सारे शेयर्स जो फॉरफिट किए थे हमने वो सारे री इश्यू हो गए हैं, इट मींस दैट कि आपको नेक्स्ट एंट्री करनी पड़ेगी, एंड नेक्स्ट एंट्री इज फॉर व्हाट, नेक्स्ट एंट्री इज फॉर ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस अमाउंट टू द कैपिटल रिजर्व। बचा हुआ फॉरफिटेड बैलेंस जो कि अब आपका रियलाइज्ड गेन है, उस गेन को आप कहां ट्रांसफर कीजिएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो चेक कीजिए, यहां आपको 3400 रुपए का आपने पैसा जब्त किया था, टोटल मिला के 3400, जिसपे आपने 600 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 3400 में से 600 हटा दीजिए तो कितना बच गया, 2800। तो 2800 रुपए को फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 2800 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2800 रुपया आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए, एंड दैट इज द क्वेश्चन। क्या भाई कंफर्टेबल है, नहीं कंफर्टेबल है, जल्दी यस नो बोलिएगा बाबू। क्या समझ में आ गया या कुछ और है प्रॉब्लम जो हम समझाएं, नहीं तो फिर हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ें। हेलो, हाँ बोलिए बेटा। क्या, नहीं सुनाई दे रहा है बाबू? हाँ, क्वेश्चन क्या नहीं लिख रहा है?
क्वेश्चन बेटा फुल्ली पेड कैसे नहीं लिख रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन साफ साफ लिख रहा है, क्वेश्चन साफ साफ लिख रहा है भाई कि दे फेल्ड टू पे देयर एरियर्स एंड द फाइनल कॉल। भाई सामने वाले ने एरियर भी नहीं दिया जितने एरियर्स थे, और फाइनल कॉल भी नहीं दिया, तो इसका मतलब कि शेयर्स फुल्ली पेड हो गया। ऑब्वियस सी बात है, जब आपने सारा का सारा पैसा मांग लिया सामने वाले शेयर होल्डर से, तो उसका डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या हो गया? तो अंडरस्टूड बात है, इसमें फुल्ली पेड लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है सामने वाले को। ठीक है भाई, उसने एप्लीकेशन मांगा, उसने अलॉटमेंट मांगा, उसने फर्स्ट कॉल मांगा, उसने फाइनल कॉल मांगा, और तब जाकर के जब आपने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, यहां आपने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया, यहां आपने फाइनल कॉल नहीं दिया, तब जाकर के अगर सामने वाला आपका शेयर फॉरफीट कर रहा है, तो इसमें तो उसको लिखने का जरूरत ही नहीं है कि वो फुल्ली पेड है कि नहीं है। इट इज 100% अंडरस्टूड दैट इट इज अ फुल्ली पेड शेयर, बिकॉज द कंपनी हैज आस्क्ड फॉर ऑल द मनी। कंपनी ने सारा पैसा मांग लिया है भाई। ठीक है, और आगे और क्लियर इंस्ट्रक्शन फिर आगे देता है, ठीक है, कि दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड फॉर कैश एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को उसको झुलाना होता आपको, तो झुला देता, पता है कैसे? बोलता कि भाई ए का शेयर एप्लीकेशन के बाद ही फॉरफीट हो गया, बी का शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफीट हो गया, और सी का शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफीट हो गया। तो वैसे केस में ना मानते मेरे बेटा कि यहाँ पे जब आपने कॉल ही इतना इतना रुपया किया था, तो शेयर की डिक्लेयर्ड वैल्यू ही उतनी उतनी थी। If all the call has been adjusted upon a share, then no need that question will write to you that it is a fully paid share. It is 100% understood that if all the thing has been, if all the particular amount has been asked by the company, then the declared value of the share becomes ₹10। सिंपल सी बात है। वरना अगर आपको आपको अगर क्वेश्चन में फंसाना होता, तो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से घुमा देते, एप्लीकेशन पे ही आगे लिख देते ए वाले कॉलम में कि सब्सिक्वेंटली आफ्टर द एप्लीकेशन एज शेयर्स आर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड, फिर लिख देते सब्सिक्वेंटली द बीज शेयर्स आर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड, सब्सिक्वेंटली सीज शेयर्स आर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड। तो बेटा आप वो वाला काम करते ना, यहां तो क्वेश्चन को पैरेलल करके, पूरा पैरेलल करके तब जाकर के उसने फॉरफीट किया। वो वेट कर रही है, कंपनी ने वेट किया है कि till the time I am asking for the final call, we are not going to forfeit any of the shares, and at last after the final call has been adjusted by the company, ठीक है, then company is going for the forfeiture, then obviously it is a fully paid shares, because the declared value is 10 rupees. Here also the declared value is 10 rupees, 2.50 paid, 7.50 not paid. Here it is 4.50 paid, 5.50 per share not paid. इट्स तो नॉर्मल लॉजिक, इसमें तो आपको इंटरप्रिटेशनल लॉजिक लगा ही नहीं सक रहा है ना बेटा, लगा ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि मैंने तो आपको साफ साफ पहले ही बताया है बाबू। ठीक है, मैंने पहले ही बताया है कि इट इज नॉट द केस वेयर द फॉरफीचर इज बीइंग डन एट द पॉइंट व्हेन देयर इज द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा तो है ही नहीं कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है कंपनी वहीं पे फॉरफीट कर दे रही है, नहीं, कंपनी इज वेटिंग फॉर द एक्सरसाइज बाय द शेयर होल्डर, कंपनी इज वेटिंग, इन द फर्स्ट केस द कंपनी इज वेटिंग टिल द फाइनल कॉल, in the second case company is waiting for first call and final call, in the third case company is itself waiting for the final call, means that company is if waiting for the particular shareholder to pay off the money, then the declared value is obviously ₹10, because company has asked for all the ₹10। तो यहाँ पे तो आपके माइंड में थोड़ा सा भी डाउट होना ही नहीं चाहिए, सिंपल। ठीक है, बिकॉज अगर इसको अलग अलग फॉरफीट करना होता, तो आपको अलग अलग इंस्ट्रक्शन देता कि बेटा फॉरफीट एट द पॉइंट वेयर देयर इज द ब्रीच, जहां ब्रीच हो रहा है वहीं फॉरफीट कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत घपलेबाजी बनाया जा सकता था, मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल बनाया जा सकता था, जब मैं कह देता कि भाई एप्लीकेशन पे पैसा आया, अलॉटमेंट तक वेट करके हमने अलॉटमेंट के बाद फॉरफीट कर दिया, एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहां बन सकती थी। ठीक है, बी में कहता मैं कि भैया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे पैसा आया, हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला, तो हमने वेट करके सेकंड कॉल मांगने से पहले फॉरफीट कर दिया, तो फिर ये उलझन वाला केस होता। तब हर बार हर कैटेगरी अलग अलग अमाउंट से कैंसिल होती, हर कैटेगरी अलग अलग अमाउंट से कैंसिल होती। होप सो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूं, होप सो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूं, है ना जी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे सारी कैटेगरी को एक पॉइंट पे ला करके तब फॉरफीट किया गया है, इसीलिए सारे कैंसिल्ड शेयर की वैल्यू ₹10 हो गई है।
ठीक है, दिस इज अ वेरी वाइड स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप इतना क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं तभी आप पूछ रहे हैं, ठीक है, और मुझे इतना बताना पड़ रहा है, यही रीजन है, वरना मैं पता क्या करता, मैं आराम से एक एक क्वेश्चन आपके माइंड में सटाते जाता और निकलता जाता। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये हो सकता है आपके बोर्ड में इसी टाइप के क्वेश्चन को 3 डिफरेंट टाइम एंड 3 डिफरेंट स्टेजेस में फॉरफिट कर दिया जाए। ठीक है, और इस क्वेश्चन को ऐसा करते हैं कि हम लोग वैसे करके बना के देख भी लेते हैं टू बी वेरी प्रिसाइज कि आपको वो चीज समझ में आ जाए। थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं इस चैप्टर, इस क्वेश्चन पे ही। ठीक है, एकदम आराम से सीट की एकदम आराम से सीट बेल्ट बांध के बैठ जाइए। इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा और एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपका एकदम कंसेप्ट एकदम ओके हो जाए। ऐसे ही क्वेश्चन रहने देते हैं, हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। उससे पहले आप अपना सेशन चेंज कर लीजिए। ठीक है, सेशन चेंज कीजिए, उसके बाद हम आपको अलग अलग फॉरफिट करके दिखाते हैं और फिर से री इशू करके दिखाते हैं। हेलो, सेशन क्या बोल रहे हैं? एक तो बेटा आप लोग की आवाज ही हमको नहीं आती है, नहीं तो उतने देर में आप लोग वॉइस रिकॉर्डिंग टाइप करके हमको व्हाट्सएप कर दिया कीजिए, उससे जल्दी आवाज मिल जाएगी। ठीक है, पहले तो हम दूसरे सेशन में ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। दूसरे ज्वाइन कर लेने दीजिए, सबको ज्वाइन कर लेने दीजिए। हाँ चलिए, कितने लोग आ गए? 9 ही लोग आए हैं अभी। क्या बताएं? हाँ, कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफर किए हैं, कैपिटल रिजर्व में फॉरफिटेड शेयर में 3400 रुपया बैलेंस था। 3400 रुपये में से 600 रुपया आपने डिस्काउंट दिया। 600 शेयर्स पे आपने 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो 600 रुपया डिस्काउंट दिया। ठीक है, 3400 में से 600 घटा करके जो 2800 रुपया बचा वो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। क्वेश्चन में रीइश्यू करने पे जो कंपनी पैसा रिसीव करेगी, अरे भैया कंपनी कोई भी पैसा रिसीव करेगी, वो कुछ भी कैश में नहीं जाएगा मेरे बाबू। 1 रुपया, एक ढेला पत्थर कैश में नहीं जाएगा। एक ढेला पत्थर नहीं, एक 50 पैसा का भी काम कैश में नहीं होता है। ठीक है, कंपनीज के अंदर, ठीक है, सारा का सारा काम आपका बैंक अकाउंट से होगा। कोई मीटिंग आईडी सेंड कर दो, मीटिंग आईडी सेंड कीजिए भाई विशेष जी को। अभी तक पता नहीं विशेष जी कैसे ऐड हो रहे। चलिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न लेते हैं इसी क्वेश्चन में। तो हम यहां से मिटाएंगे, यहां से एकदम आराम से समझिएगा। पहले हम अलग अलग फॉर फीचर करेंगे और फिर अलग अलग तब रीइश्यू करेंगे। ठीक है, तब आपको बताएंगे। एकदम आराम से समझिएगा, यहीं से ट्विस्ट एंड टर्न उठाएंगे इसी क्वेश्चन से, इसीलिए हम एनालिसिस टेबल नहीं मिटा रहे हैं।
क्योंकि आगे यही क्वेश्चन करना है, तो इसी क्वेश्चन पे समझ लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे समझने से अच्छा है। आइए पहले हम ए के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 ए के बारे में लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा मतलब अपार्ट फ्रॉम वट एवर दे रिटन इन द क्वेश्चन, वो चीज आपको यहाँ मिल गई है, उसके अलावा अब हम आगे बात लिख रहे हैं। मतलब ए 100 शेयर का होल्डर है, एप्लीकेशन 250 रुपए का दिया है, 10 रुपए का शेयर है। ए के रिगार्डिंग कुछ बात लिखेंगे, फिर बी के रिगार्डिंग कुछ बात लिखेंगे, फिर सी के रिगार्डिंग कुछ बात लिखेंगे, और तब उसको फिर से जर्नलाइज करके देखेंगे। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ आएगा। ए के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। अलॉटमेंट कितने रुपए का था? तो 2 रुपए का था, यहाँ पे लिख देते हैं अलॉटमेंट 2 रुपए का था, ताकि क्लियर रहे। और कॉल कितने रुपए का था? तो कॉल 3 रुपए का था, और बचा हुआ जो कॉल था तो 3 2 5 2 7 7.5, तो अगला 2.5 रुपए का था। यहाँ पे लिख दिया है हमने कि ताकि आपको क्लियर दिखाई दे कि कितने कितने का कॉल था, कितने कितने का क्या था, है ना, सारा लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट में डाल देने का मतलब है कि ये नहीं मिला है। ठीक है, और इसका देख लेते हैं कि ये क्या हुआ है। ब्रैकेट का मतलब है कि चल, तो बोलता है अपॉन डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट एंड immediately reissued at rupees 5.50 पर शेयर। ये हो गया फॉर ए। बी के लिए आइए, अपॉन डिफॉल्ट on payment of first call his shares are forfeited just after first call and immediately reissued at rupees 6.50 पर शेयर। थर्ड, बिल्कुल नहीं घबराइएगा, अलग अलग हम लोग सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, अलग अलग आपको समझाएंगे। ठीक है, कहीं घबराने का बात नहीं। अपॉन फेलियर टू पे final call, shares are forfeited and reissued at rupees 8 पर शेयर। ठीक है, आगे है, इसके आगे बस हम मुंह से बोल दे रहे हैं, जर्नलाइज द इवेंट एंड ट्रांसफर द अमाउंट लेफ्ट इन द फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व। जर्नलाइज द इवेंट को जर्नलाइज कीजिए, और जितना भी फॉरफिटेड शेयर का बैलेंस बचता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कीजिए। ठीक है, डू इट ऑन योर ओन, टेक अप टाइम। मैं आपको कितना बज रहा है, टाइम हो रहा है 11:48, हम आपसे 12 बजे ये डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है,
Take up your time, do your calculations, and understand the difference between these three subsequent events. क्योंकि जब आप इसका डिफरेंस अंडरस्टैंड कर पाएंगे तभी आप प्रॉपर जर्नल पास कर पाएंगे. कीजिए, बिना कर किए हुए आपको नहीं समझ में आएगा. फोटो भेज दें. अच्छा, भेज दिया मैंने, सारे ग्रुप पे भेज दिया. बहुत रेलिवेंट भी है. अगर आप मेरे स्पोर्ट को देखें तो इसकी जो लाइन है
बन जाएगा तो आप आंसर भेज सकते हैं, जिनका बन जाएगा वो मुझे आंसर भेज सकते हैं। बन गया बाबू। इसमें सिर्फ फॉरफीचर और रीइशू की एंट्री आपको करनी है अलग अलग पॉइंट पे, पूरी एंट्री नहीं करनी है, सिर्फ फॉरफीचर और रीइशू की एंट्री करनी है। हाँ पहला केस तो ठीक है बाबू, रोशनी ने मेरे को पहला केस भेजा, ठीक है। विशेष भेज रहा है शेयर कैपिटल साइज 400, 250, 200, ठीक है विशेष, पहला केस तुम्हारा। दूसरा केस 200 शेयर्स पे, 200 शेयर्स पे एक एक लाइन छोड़ के भी तो एंट्री कर लिया करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500, 1500, 3 साढ़े 7 रुपये का, 1500। श्रेया तो सीधे कैपिटल रिजर्व पे पहुंच गई है बाबू। ऊपर से पहले एंट्री हम चेक करेंगे तब तो कैपिटल रिजर्व बता पाएंगे ना बेटा। 1500 ठीक है, फॉरफिटेड में हो जाएगा 2 2 4, 4.5 गुना 900, ठीक है। ठीक है, अभी तक तो विशेष तुम्हारा ठीक लग रहा है। कॉल सीन एरिया 600, ठीक है। बैंक अकाउंट 6.5 रुपये के हिसाब से तो 6 दूनी 12, 1300, ठीक है। फॉरफिटेड अकाउंट तो 6.5, शेयर कितने का था? 3 2 5 7 7, 1 रुपये का, तो 1 रुपये का इसमें फॉरफिटेड शेयर क्या कह रहा है?
6.5 डिक्लेयर्ड वैल्यू कितनी थी 3 2 5 2 7 7.5 तो 1 रुपये का ना होगा। हाँ विशेष, एक पॉइंट सेकेंड पॉइंट में तुम्हारा फॉरफिटेड गलती है। हेलो ठीक है, तुम 2 रुपया कर दियो, 1 रुपया होगा, ठीक है देख लियो, ओके ठीक है ठीक है। हाँ तो बाकी तो ठीक है, अगर तुम देख लिए तो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे तो शेयर कैपिटल 10 रुपये से, फॉरफिटेड 2400, कॉल्स इन एरिया 600, हाँ ठीक है। 300 शेयर पे 3 दुना 6, कॉल्स इन एरिया 600, 3 2 5 2 7 7.5, 7.5, 300 शेयर पे 7.5 रुपये। अरे अगला का भी तुम्हारा एंट्री मेरे ख्याल से गलत है कैलकुलेशन। 300 शेयर पे 7.5 रुपया ना मिल गया है। हाँ कैलकुलेशन कहीं पे रॉन्ग है तुम्हारा। कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ है तुम्हारा। ठीक, ठीक कर लो, तुमको समझ में आ गया कि तुम्हारी गलती कहाँ है, ठीक कर लो। कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, ठीक है देख लेते हैं। कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, 2.5 रुपया, 250 रुपया यहाँ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, प्लस इधर है 3 2 5 2 7 7.5 सुना के तो 6.5, 200 गुने 6.5, 1300 रुपये यहाँ ट्रांसफ़र होगा, और प्लस यहाँ पे कितना था 5.5 गुने 300 गुने 5.5, 300 गुने 5.5, 1650 प्लस 1300 प्लस 250, 3200 रुपया मेरे ख्याल से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होना चाहिए। अभी हम एकदम कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन 3200 शायद ट्रांसफ़र होगा कैपिटल रिजर्व में। एकदम 100% कॉन्फिडेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ 3200 मेरे हिसाब से होगा। चलो ना, हम एक एक करके एंट्री बना ही देते हैं, तो अपने आप निकल जाएगा कि कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफ़र होगा। चलिए देखते हैं। तो पहला केस यहाँ है कि अपॉन डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट का मतलब ये रहा, जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट मतलब डिक्लेयर कितना मांगा गया, तो 2 2 4 4.5 रुपया मांगा। हाँ हाँ, अरे छोड़िए ना, कोई बात नहीं है, आप अपना आंसर मिला लीजिए बेटा। ठीक है, अब एक एक हम चेक करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम एंट्री कर रहे हैं, आप अपना आंसर मैच कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर पे 4.5 रुपए से, तो 100 पे 4.5 से 450 रुपये से यहाँ शेयर कैपिटल डेबिट होगा टू फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड शेयर 100 गुने 2.5, एप्लीकेशन का जो पैसा मिला तो 250 रुपया, और 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट कितना नहीं मिला, 2 रुपया नहीं मिला, तो 200 रुपया। ये हो जाएगी यहाँ की फॉरफिचर की एंट्री। और इसका री इशू देख लेते हैं, इमीडिएटली री इशू कर दिया 5.5 रुपये पे, तो 4.5 रुपये का शेयर हमने किसी को 5.5 रुपये पे इशू कर दिया, तो हमें मिलेगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 गुने 5.5, 550 रुपया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 450 रुपया, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 100 रुपया। यहाँ का फॉरफिचर, यहाँ का री इशू कर दिया मैंने। ठीक है, तो अपने को ये समझ में आ गया कि यहाँ से 250 रुपया जो फॉरफिट हुआ था
वो कहीं यूज नहीं हुआ, तो ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, हम बाद में इसको ट्रांसफर करेंगे। आइए अब चेक करते हैं यहां, अब यहां चेक करते हैं, एक मिनट, अब इसको पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम चेक करते हैं। चलिए, तो यहाँ है अपॉन डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड जस्ट आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो ये रहा फर्स्ट कॉल, यहाँ पे फॉरफिट हुआ, तो 3, 2, 5, 2, 7, 7.5 रुपया मांगा जा चुका था। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 शेयर पे 7.5 रुपया, तो 7 दूनी 14, ये 1500 रुपया से शेयर कैपिटल टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट कितना हमने जब्त किया, तो 200 शेयर्स पे मिल कितना गया, 2, 2, 4, 4.5 रुपया, तो 900 रुपया मिल गया। 2 कॉल्स इन एरियर, एरियर कितना रह गया, तो ये 3 रुपया एरियर रह गया, ठीक है, तो एरियर कितना हो गया, 600 रुपए का एरियर हो गया, हटाइए। अब ये शेयर जो कि कैंसिल हुआ था 7.5 रुपए पर शेयर पे, उसको हमने री इशू किया 6.5 रुपए पर शेयर पे, तो 1 रुपए का डिस्काउंट खाएंगे हम, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 200 गुने 6.5, तो 6 दूनी 12, 1 1300 रुपया, फॉरफिटेड शेयर डेबिट 200 गुने 1 200 रुपया, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 1500 रुपया। 200 शेयर्स पे 1 रुपए का हमने डिस्काउंट खाया, तो यहां से चेक कर लेते हैं कि कितना बैलेंस है, तो फॉरफिटेड शेयर में 900 बैलेंस था, 900 में से 200 रुपए हमने डिस्काउंट खाया, तो यहां से 700 रुपया हम आगे उठा के ले जा सकते हैं, 700 रुपया यहां से ले जा सकते हैं, 250 रुपया यहां से ले जा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तो पूरा ही पैसा मांग रखा था हमने, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 गुने 10 3000 टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कितना पैसा हमें मिला था, तो 300 गुने 3, 2, 5, 2, 7, 7.5, 2250 रुपया, और 2 कॉल्स इन एरियर 300 गुने 2.5, तो 25 दिया 75, 750 रुपये नहीं मिला था, ठीक है। आइए इसको री इशू करें, तो री इशू हुआ है 8 रुपए पर शेयर पे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 300 गुने 8 2400, फॉरफिटेड शेयर डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट खाया है हमने 300 रुपए पे, 300 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से, तो 600 रुपया, एंड इशू किया हमने शेयर कैपिटल, तो 3000 रुपया जी, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3000 रुपया, ठीक है। अब यहाँ से अगर चेक करें तो हमारे पास 2250 रुपया फॉरफिटेड शेयर का बैलेंस था, ठीक है, कितना बाबू, 1450। हम यहाँ से कैरी कर सकते हैं इन दोनों बैलेंस से 1450 रुपये, तो एंट्री हो जाएगी, हाँ ठीक है वही 1650, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट निकाल देते हैं वर्किंग नोट में। केस 1 से मेरा कितना उठ गया, केस 1 से हमको 250 रुपया मिला, केस 900 माइनस 200, और केस 3 से हमें कितना मिला, 2250 माइनस 600, तो ये हो गया 250, 250 माइनस 0 कर लो तो समझ में आएगा, 250
ये कितना हो जाएगा, 900 माइनस 200 तो 700 हो गया, तो 1650। 0, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 7 3 10 6 16 के 6 हाथ में 1, 2600। ठीक है, 2600 होगा। तो उस टाइम जो शायद मैंने निकाला था वो ठीक नहीं था, 2600 रुपया होगा। 2600 शायद 2600 होगा, आपका 2700 आ रहा था बेटा। एक बार चेक कर लो यार। 0 5 10 के 0 में 7 2 9 6 15 16 2600 आएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, 2600 आएगा। ये रहा आपका फाइनल 2600। ठीक है, तो ये हो गया। ये इंट्रिकेसी जो होती है, इस तरीके से कंफर्म्ड इंट्रिकेसी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, बढ़ाई जा सकती है इस तरह से चीजें। आप अलग अलग भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई बहस नहीं है। आप, हाँ सुन लिया मैंने क्वेश्चन, सुन लिया मैंने क्वेश्चन। आप अलग अलग भी ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉरफीचर किया, री इश्यू किया, यही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। फॉरफीचर री इश्यू यहाँ कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर कर दीजिए, फॉरफीचर री इश्यू यहाँ कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर कर दीजिए। आप 3 कैपिटल रिजर्व की भी एंट्री कर सकते हैं, या सब अमाउंट को जोड़ के एक बार भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे भी आप एंट्री करना चाहें, आप अलाउड है, आप वैसे एंट्री कर सकते हैं, नो इश्यूज। हाँ बोलिए बाबू। कौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा? ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम, ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम 100 रुपए का। ठीक है, वो 100 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पड़ा रहेगा। ठीक है, उसका जो यूटिलाइजेशन है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 वो यूटिलाइज होगा। ठीक है, जो यूटिलाइजेशन का काम दिया गया है, उसका जिस तरीके से यूटिलाइजेशन होता है वो यूटिलाइजेशन होगा। हम उसका कुछ भी नहीं करेंगे, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा हमारे पास में। हाँ हाँ, 2 ही बताए थे, एक बोनस शेयर बताए थे, एक बाईबैक बताए थे। वो 3 अभी बता भी, हाँ वो 3 अभी बता भी नहीं पाएंगे जब तक हम अभी डिबेंचर का चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। वो 3 आपको बता भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जब डिबेंचर का चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर से वो वाला सिक्योरिटी प्रीमियम का टॉपिक आएगा वहां। क्योंकि डिबेंचर भी 100 रुपए का डिबेंचर अगर आप 110 रुपए में सामने बेचेंगे तो फिर वहां सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा। तो वहां पे हम बाकी वो आप इस क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे खुद से। अगर आप अभी नहीं सॉल्व कर पाए थे तो ठीक है, और अगर आप कर लिए तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। हो गया, ये यहाँ तक रहता है। नेक्स्ट हम लोग अब मिलेंगे शाम में। शाम में मिलेंगे हम लोग एग्रीगेट डिमांड वाला जो चैप्टर चलो। तो अब हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से बना करके जरूर चेक कीजिएगा, जरूर देखिएगा कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। प्लेलिस्ट बनाने पूरा समझाने के बाद और आंसर लिख करके भेजने के बाद आप इसको जरूर चेक कीजिएगा कि आपसे ये बना कि नहीं बना। ठीक है, चलो ओके।